हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो 18वां लेसन है हिंदी क्लास 12 युवक भारती का, प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि कौन से ऐसे जो जीव होते हैं वो जो प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। तो आपने, अगर आप कभी गांव खेड़े में गए होंगे, कभी गांव अपने गए होंगे, ठीक है, या फिर अगर आप ऐसे जगह पे जाओ जहाँ पे बिल्कुल भी शोरगुल ना हो, वहाँ पे किसी तरह का कोई घर ना हो, ठीक है, एकदम शांत जगह पे, तो आप वहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि कभी कभी क्या होता है, कोई कोई कीड़े उड़ते हैं तो आपको उसके अंदर से लाइट आती दिखती होगी। ठीक है, तो वो जो जीव होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हमारे गांव में उसे जुगनू कहा जाता है, आपने सुना होगा। ठीक है, तो जुगनू क्या होता है, वो एक ऐसा एक प्राणी होता है जो लाइट उत्पन्न कर सकता है। उसी तरह से ऐसे बहुत सारे जो प्राणी हैं जो समुद्र में रहते हैं वो भी क्या करते हैं, लाइट उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये कब दिखेगा आपको, जब आप समुद्र में बहुत लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा टीवी पे आता है या फिर बहुत जगह आता है कि बहुत सारे जो ये रहते हैं समुद्र के अंदर डाइव लगाते हैं, समुद्र के अंदर जाते हैं पूरा सूट वूट पहन के, और उसके अंदर मछलियों के बारे में, फिर उसके अंदर जो घास उगे रहते हैं उनके बारे में रिसर्च करते हैं, उनके बारे में देखते हैं और उनके बारे में सीखते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे आपको प्रकाश उत्पन्न करने वाले जो जीव हैं समुद्र के अंदर रहने वाले, उनके बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत बताया है। ठीक है, तो उसके बारे में डॉक्टर परशुराम शुक्ला जी हैं, वो क्या कहते हैं इसके बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो उनका परिचय है वो यहाँ पे आपको दिया गया है कि उनका जन्म कब हुआ था, ठीक है, और वो किस तरह के लेखक थे, उसके बाद उनका जीवन किस तरह से था, वो अपने आप को किस में बेहतर समझते थे, उनकी रुचि किस में थी। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे उनकी कुछ प्रमुख कृतियों के बारे में बताया गया है, उनके लेख के बारे में यहाँ पे बताया गया है, और उसके बाद यहाँ पे आपको पाठ परिचय दिया गया है। पाठ परिचय यानी इस पाठ के अंदर हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पाठ शुरू करने से पहले हमें यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ऑक्टोपस है। ठीक है, ऑक्टोपस जैसा दिख रहा है, तो इसमें भी क्या है, लाइट क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। ये है जेलीफिश है, ये भी जेलीफिश है और ये भी जेलीफिश है, लेकिन तीनों की स्पीसीज अलग है, तीनों का टाइप अलग है, लेकिन ये सब क्या है, एक ही प्रजाति के जीव हैं। तो इनमें सब में क्या है, लाइट उत्पन्न करने की क्षमता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, आप चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं कि कौन से ऐसे जीव जंतु है जो लाइट उत्पन्न करते हैं। ठीक है, बिना किसी की मदद से खुद के अंदर ही लाइट उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ इस पाठ को लेकर क्या कहा गया है कि मानव सहित विश्व के अधिकांश जीवों के जीवन में प्रकाश का बहुत महत्व है। विश्व में ऐसे बहुत से जीव पाए जाते हैं जिनकी आंखें नहीं होती, इनके लिए प्रकाश का कोई महत्व नहीं होता। मोती बनाने वाला समुद्री घोंगा मुक्ता शक्ति यानी पॉल ऑयस्टर का सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है, तो आपने पॉल ऑयस्टर देखा होगा जिसमें मोती तैयार होता है। ठीक है, तो उस ऑयस्टर की कोई आंख नहीं होती, ठीक है, उसके कान नहीं होते, फिर भी वो क्या करता है, एक अच्छा सा पल आपको ऑयस्टर के अंदर बना के देता है। वो क्यों, सिर्फ एक महसूस के कारण। ठीक है, इसी प्रकार विश्व में ऐसे बहुत से जीव पाए जाते हैं जो अपना रास्ता मालूम करने के लिए तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य करने के लिए अपनी दृष्टि का उपयोग करते हैं। प्रकाश के अभाव में अपने कार्य करना बहुत कठिन हो जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए मानव टॉर्च, बल्ब एवं इसी प्रकार की अन्य कृत्रिम वस्तुओं का आविष्कार करता है। पशु पक्षी इस प्रकार के कृत्रिम आविष्कार नहीं कर सकते, अतः प्रकृति ने उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि आदमी के जीवन में हो गया या प्राणी के जीवन में प्रकाश का बहुत बड़ा महत्व होता है। बिना प्रकाश के आप कुछ ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकते। ठीक है, तो इसके लिए इंसान क्या करता है, अपनी सुख सुविधाओं के अनुसार वो अपने कृत्रिम तरीकों से, ठीक है, अलग अलग चीज़ें बनाता है प्रकाश अंधेरे में देखने के लिए। परंतु जो पशु पक्षी होते हैं उनके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं होती कि वो कुछ बना सकें। इसके लिए उनको नेचर से ही एक आविष्कार मिला होता है, एक आशीर्वाद मिला होता है कि उनके पास एक विशेष शक्ति होती है। जैसे उदाहरण के लिए उल्लू, तो उल्लू के बारे में आपने सुना होगा कि वो रात के समय बहुत दूर तक देख सकता है। ठीक है, और उसकी आंखें हैं वो बहुत बड़ी होती है। वह दिन में नहीं देख सकता उल्लू, लेकिन रात के समय वो सबसे ज़्यादा दूरी तक देख सकता है और बिना किसी रुकावट के साथ। ठीक है, रात में शिकार करने वाले जीवों जैसे बाघ हो गया, सिंह हो गया, तेंदुआ आदि की आंखों की संरचना इस प्रकार होती है कि वे रात के अंधेरे में अपने शिकार की खोज कर सकते हैं।
ठीक है। जिस तरह से इंसान है वो दिन में देख सकता है, ठीक है, और रात के समय वो ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकता, उसी तरह से ऐसे बहुत से प्राणी हैं जो दिन में बहुत दूर तक नहीं देख सकते, लेकिन रात के समय उनकी जो दृष्टि है वह बहुत दूर तक देखने के लिए सक्षम हो जाती है। इसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि विश्व में ऐसे अनेक जीव पाए जाते हैं जिन्होंने अपने शरीर पर उत्पन्न प्रकाश करने वाले अंग विकसित कर लिए हैं, ठीक है। तो ऐसे को मिलते हैं, वो देखने को मिलते हैं जिनके शरीर से ही क्या लाइट यानी ऊर्जा निकलती है। तो ऐसे ही जीवों के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव अपने प्रकाश का उपयोग ठीक उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार मानव टॉर्च, बल्ब आदि का उपयोग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्यों कहा गया है कि वो जीव जंतु अपने हिसाब से उसका उपयोग करते हैं। यानी मनुष्य क्या होता है, अगर मनुष्य को जब जरूरत होती है तभी वो टॉर्च का इस्तेमाल करता है, बल्ब का इस्तेमाल करता है। वह रोड पे अगर दिन में चलेगा जब पूरा अच्छे से रोशनी है, धूप खिली हुई है, तब वो टॉर्च का इस्तेमाल नहीं करेगा, ना ही बल्ब जलाएगा। उसी तरह से जो जंतु होते हैं जो प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं, अगर उन्हें किसी तरह की कोई जरूरत होती है उसी के हिसाब से वो क्या करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं। और ये प्रकाश क्या है, उनकी हीट की वजह से उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, हॉट लाइट भी कहते हैं। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव जंतुओं तथा अनेक शरीर में उत्पन्न रसायनों की पारस्परिक क्रिया द्वारा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो ये एक कोई ये नहीं है, फिनोमिना नहीं है, ठीक है, ये कोई जादू नहीं है। तो इस तरह की जो उनके अंदर इस तरह के जो केमिकल रसायन होते हैं, इस तरह के उनके अंदर केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं जैसे जीव जंतुओं में, कि उनके अंदर इस तरह का जो लाइट है वो बाहर निकलता है, ठीक है। तो ऐसी सब हर इंसान की, हर जानवर की जो संरचना है वो अलग अलग भिन्न होती है, और सबके जो संरचना है उसके अनुसार उसके कार्य होते हैं, उनकी मुसीबतें होती हैं, ठीक है। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव विश्व में सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। इस प्रकार के जीवों में जन सामान्य जुगनू, ठीक है, आपने फायरफ्लाई यानी हमने जिसके बारे में बताया ही जुगनू, आप परिचित होंगे। जुगनू कीट वर्ग का जीव है और पूरे वर्ष प्रकाश उत्पन्न करता है। उसके बाद है विश्व में कवच। तो आपने फंगस का नाम सुना होगा, कवक यानी फंगस, यानी अगर आप बारिश के सीजन में देखोगे तो कहीं पहाड़ों पे या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी हमेशा आता जाता रहता है, वहाँ पे आपको फंगस दिखते हैं, ठीक है। तो इसमें भी कुछ ऐसे फंगस होते हैं क्या है जो चमकते हैं, ग्लो करते हैं, ठीक है। तो कवक की प्रकाश उत्पन्न करने वाली जातियों द्वारा उत्पन्न किए गए प्रकाश को फॉक्स फायर कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव थल की अपेक्षा सागरों और महासागरों में अधिक होते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से हमने बताया कि धरती पे जो प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव हैं उनकी संख्या बहुत लिमिटेड है, लेकिन अगर आप वही समुद्र के अंदर जाओगे तो समुद्र के अंदर ऐसे लाखों करोड़ जीव है जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। और आज भी जो समुद्र है वो रहस्य है, क्योंकि आज भी जो इंसान है समुद्र की गहराई के बारे में, समुद्र के अंदर कौन कौन से जीव है इसके बारे में पूरी तरह से पता नहीं लगा पाया है। उसके बाद यहाँ पे प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव प्राय नदियों, झीलों, तालाबों आदि ताजा पानी के स्रोतों में नहीं पाए जाते। तो आपको ये भी बात एक ध्यान रखनी है कि जो प्रकाश उत्पन्न करने वाले जो जीव हैं वो फ्रेश पानी में नहीं, यानी ताजा पानी में नहीं मिलते। वो कहाँ मिलते हैं, खारे पानी में मिलते हैं, और वो अधिक गहराई में घूमते हैं, ठीक है, जहाँ पे होता है और जहाँ पे अंधेरा होता है वहीं पे उनको प्रकाश की जरूरत होती है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव दो प्रकार के प्रकाश उत्पन्न करते हैं। दो प्रकार के प्रकाश बोले तो दो टाइप के प्रकाश, यानी जीवाणुओं द्वारा और रासायनिक पदार्थों की पारस्परिक क्रिया द्वारा। तो एक होता है जो कोई भी अगर प्राणी है, कोई भी जीव जंतु है, वो डायरेक्ट प्रकाश उत्पन्न करता है, और दूसरा होता है कि जब उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तब उसके बाद उसके अंदर प्रकाश उत्पन्न होता है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि जीवाणुओं द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों के शरीर पर ऐसे विषाणु रहते हैं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इन्हीं जीवाणुओं की सहायता से ये प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव बने हैं। वास्तव में ये जीव प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, बल्कि इनके शरीर पर रहने वाले जीवाणु प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार के जीव प्रकाश उत्पन्न करने के वाले जीवाणुओं के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं तथा जीवाणुओं के प्रकाश का अपनी इच्छा एवं आवश्यकता के अनुसार उपयोग करते हैं।
तो यहाँ पे हमने जिस तरह से आपको बताया था कि वो लोग प्रकाश इसलिए नहीं यूज करते ताकि उनके अंदर है, नहीं, वो प्रकाश जब कब इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर प्रकाश कब आता है जब उन्हें लगता है कि हाँ इनके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है या फिर कुछ कुछ उन्हें करना रहता है, तो उसके अनुसार वो लोग क्या करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो अलग अलग जीवाणु होते हैं उनके अंदर प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों के पूरे शरीर पर प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवाणु होते हैं। ठीक है, तो कौन से जीवाणु होते हैं, शरीर का जो भाग होता है भीतर खींचकर और प्रकाश उत्पन्न करने वाले भाग को ढककर। उसके बाद जीवाणु के प्रकाश का उपयोग करने वाले कुछ जीवों में यह क्षमता होती है कि ये अपनी शरीर का कोई भी भाग शरीर के भीतर खींच सकते हैं। यानी कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो जुगनू होता है दिन के अंधेरे में नहीं चमकता है, तो वो क्या करता है, जो उसका प्रकाश चमकाने वाला जो पार्ट रहता है वो अपने शरीर के अंदर खींच लेता है और जो बाहर का शरीर है वो एज इट इज रहता है, जिसके कारण वह दिन के समय में प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, लेकिन जैसे रात होती है वो प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। उसके बाद यहाँ पे बताया है कि जिन जीवों में यह क्षमता नहीं होती वे अपने शरीर पर रहने वाले जीवाणुओं के प्रकाश को दूसरे ढंग से नियंत्रित करते हैं। ये जीव अपने शरीर के उस भाग को ढक देते हैं जहाँ प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। यानी कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जो खुद से प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, लेकिन उनके ऊपर जो बैक्टीरिया होता है, जो जीवाणु होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वो लाइट उत्पन्न करते हैं। तो जो कीटाणु होता है, जो परजीवी होता है, वो क्या करता है, जहाँ पे उसको प्रकाश की जरूरत नहीं वो क्या करता है, उस पार्ट को ढक देता है और शरीर के उन भागों से ढकने से वहाँ जीवाणु भी ढक जाते हैं और इसके कारण वहाँ पे प्रकाश आपको दिखाई नहीं देता है। उसके बाद प्रकाश उत्पन्न करने वाले कुछ जीव रसायनों की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। हमने ये पहले इसके लिए लुमिनिफेरिस और लुमिनिसिफेरस नामक रसायनों की आवश्यकता होती है। ये दोनों रसायन प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों के शरीर में रहते हैं तथा इन्हीं दोनों रसायनों की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर दो जीवों के बारे में पूछा तो आप यहाँ पे बताने योग्य होने चाहिए कि कौन से दो, पहला तो है लूसीफेरिन और दूसरा है लूसीफेरस। ठीक है, दो जीव हैं, इनके कारण ही, दो रसायन है, इनके कारण ही क्या होता है, जो जीवाणु होते हैं उनके अंदर प्रकाश उत्पन्न सागर में सागर में प्रकाश उत्पन्न वाले जो प्रकाश उत्पन्न जीवों हैं उनके लिए पानी की आवश्यकता होती है। ये जीव पानी के बाहर प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी, अगर आप सुटेबल जगह हो तो उसके अनुसार ही आदमी क्या करता है, अपना काम करता है। तो उसी तरह से जो समुद्र में रहने वाले जीव हैं उनके लिए वो सूटेबल प्लेस है, तो वहीं पे रहकर वो अपना सब काम करते हैं। अगर उन्हें पानी से बाहर निकाला जाए तो वो उनमें कोई भी कार्य नहीं होगा, कोई भी क्रिया नहीं होगी। आगे है, अधिकांश जीव जंतुओं द्वारा अथवा रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनके शरीर पर ना तो प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवाणु रहते हैं, ना ही इनके शरीर पर रसायन उत्पन्न करने वाले अंग होते हैं, फिर भी ये प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार के जीवों के शरीर में एक विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है जिसमें एक विशेष प्रकार का द्रव पदार्थ निकलता है। यह द्रव पदार्थ पानी के संपर्क में आते ही प्रकाश उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक रासायनिक क्रिया होनी चाहिए या फिर उसके अंदर एक सिस्टम होना चाहिए कि वो प्रकाश उत्पन्न कर सके। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो क्या ऐसे बहुत से जीव होते हैं जो पानी के संपर्क में आने पर क्या करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जीव वैज्ञानिकों द्वारा लंबे समय तक किए गए अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि जमीन और पानी के सभी जीव अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आपको बताया था कि कोई भी अपने इसके लिए मज़े के लिए प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, तो उन्हें किसी तरह की कोई ज़रूरत होती है अपने प्रोटेक्शन के लिए या फिर और अन्य जो काम होते हैं उन्हीं के लिए वो क्या करते हैं, अपने प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। जैसे प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने के जो निम्न उद्देश्य है, साथी की खोज और संकेतों का आदान प्रदान, शिकार की खोज और शिकार को आकर्षित करना, ठीक है, कामोफ्लेज उत्पन्न करना और आत्मरक्षा। तो ये 3-4 आपको यहाँ पे उद्देश्य दिए गए हैं, इसके अनुसार ही वो क्या करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं। आगे कहा गया है कि गहरे सागर में अनेक जीव शिकार की खोज के लिए अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ठीक है, एंगलर ऐसी ही मछली है। सागरों और महासागरों के बहुत से जीव, विशेष रूप से मछलियाँ, कामोफ्लेज के लिए प्रकाश उत्पन्न करती हैं।
कामाफ्लाज किसी जीव की वह स्थिति होती है जिसमें वह अपने परिवेश से इतना घुल मिल जाता है कि सरलता से दिखाई नहीं देता। ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो आपने गिरगिट के अंदर देखी होगी। जो गिरगिट होता है वो अपने अगर उसको किसी ऐसे स्थान पे छोड़ दिया जाए तो उस स्थान के अकॉर्डिंग क्या करता है, वह कलर चेंज कर देता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज बोलते हैं, जिसके अंदर आसपास की स्थिति और उसकी स्थिति में एकदम समानता आ जाती है, जिससे उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। सागरों और महासागरों में पाए जाने वाले कुछ जीव आत्मरक्षा के लिए अपने प्रकाश उत्पादक अंगों से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आत्मरक्षा के लिए भी प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो पानी के अंदर होते हैं वह क्या करते हैं, नमकीला प्रकाश से उत्पन्न करते हैं। इससे इनका शत्रु इन्हें देख नहीं पाता और ये भागने में सफल हो जाते हैं, यानी आत्मरक्षा के लिए भी करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अध्ययन किया था 1600 के आसपास, और जीव वैज्ञानिकों ने यह जानना चाहते थे कि कुछ जीव प्रकाश क्यों उत्पन्न करते हैं। तो आपके मन में भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि ये लोग अपना प्रकाश उत्पन्न क्यों करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने 1794 तक जीव वैज्ञानिक ये समझते रहे कि समुद्री जीव फास्फोरस की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, किंतु फास्फोरस विषैला पदार्थ होता है, यह जीवित कोशिकाओं में नहीं रह सकता, अतः इस मत को मान्यता नहीं मिल सकी। सर्वप्रथम 1994 में इटली के एक वैज्ञानिक स्पेलेजानी ने यह सिद्ध किया कि समुद्री जीवों के शरीर में उत्पन्न होने वाला प्रकाश से ऑक्सीकरण के कारण उत्पन्न होता है तथा इसके लिए पानी आवश्यकता होती है। इस प्रकार स्पेलेजानी ने यह सिद्ध कर दिया कि जीवों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने की जो क्रिया है एक साधारण रासायनिक क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि जो जीव होते हैं वो प्रकाश किस तरह से उत्पन्न करते हैं और इनके अंदर जो प्रकाश है वो कहाँ से आता है। तो इसी को लेकर उन्होंने सन 1700 में किया, 1794 में किया, 1887 में किया, 1894 में किया। तो इस तरह से जो वैज्ञानिक थे, जीव वैज्ञानिक, उन्होंने अपने अपने हिसाब से क्या किया, बहुत सारे ये किए, खोज किए। उसके बाद 1990 में जो मार्क कार्टनिम है उन्होंने ये खोज की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे धरती पर जो पाए जाने वाले जो प्रकाश उत्पादक जीव हैं उनकी संख्या बहुत है। इसमें ऑक्टोपस हो गया, एंगलर मछलियाँ होगी, कैटल फिश हो गया, कनखजूरा हो गया, कार्डिनल मच्छी हो गई। ठीक है, क्रील, उसके बाद कोप्पाड, क्लाम, जुगनू, जेलीफिश, टोडफिश, धनुर्धारी मछली, नमिका कृमि, पिडाक, वामेडक मछली, फिर वृष लामाउथ, फिर भंगुर तारा, मूंगा, लालटेट मछली, वाइपर मछली, शंकुर। तो यहाँ पे आप जितने भी जो जीव हैं वो देख सकते हैं कि इसमें से लगभग 80 से 90% जो जीव है वो समुद्री जीव है। तो यहाँ पे जीव वैज्ञानिक थे अभी भी प्रकाश उत्पन्न करने वाले नए नए जीवों की खोज कर रहे हैं तथा इनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले प्रकाश पर शोध कार्य कर रहे हैं। इससे आशा है कि इस प्रकार के जीवों और इनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले प्रकाश से संबंध में शीघ्र ही नई नई रोचक जानकारियाँ प्राप्त होगी। तो यहाँ पे ये अभी भी खोज जारी है। इसके बारे में साइंटिस्ट अभी भी पूरी तरह से पता नहीं लगा पाए हैं कि सभी प्राणी हैं उनके अंदर प्रकाश किस तरह से उत्पन्न होता है। तो आज का बस पार्ट इतना ही। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, ठीक है, तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको स्टडी रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।